अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर उसका 4। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। वो क्वेश्चन के अंदर हमें वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो कहता है इफ़ यू वेरीज डायरेक्टली विद एक्स स्केयर, कि हमारे पास जो यू है उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद एक्स स्केयर के साथ एंड इनवर्स रिलेशन है विद प्रोडक्ट ऑफ यू जी क्यूब के साथ। अब प्रोडक्ट का तो सबको पता होता है कि हमारे पास दो कोई भी चीज़ होती हैं, दो कोई भी चीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम राइट कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है हमारे पास। सबसे पहले कि वो जो u है उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद एक्स स्केयर के साथ। ठीक है। दूसरी चीज़ वो क्या कहता है कि u का वो इन्वर्सली रिलेशन बता रहा है विद y एंड z क्यूब के साथ। ठीक है। तो इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं। पहले हमारे पास u का डायरेक्ट रिलेशन है विद एक्स स्केयर एंड इन्वर्स रिलेशन है विद y एंड z क्यूब के साथ। आपको पता है कि जब भी आप इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक इक्वल का साइन एंड एक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसको हम k यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। u की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 8 है एंड 7 की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास 7 एंड z की 2 है। तो इनको आप सबसे पहले पुट करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, k एज इट वैसे का वैसे आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू 8 है, उसका आपके पास स्क्वायर है। नीचे आपके पास y की वैल्यू आपके पास 7 है एंड z की वैल्यू आपके पास 2 है, उसका आपके पास क्यूब आ गया। सॉरी, हाँ जी क्यूब ही है। तो अब ये स्केयर वगैरह ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास 2 इक्वल टू आ जाएगा, 2 इक्वल टू के एंड 8 का आपके पास स्केयर होता है 64 एंड 7 एज इट वैसे का वैसे एंड 2 का आपके पास क्यूब होता है 8। ठीक हो गया। अब इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू हमारे पास के एज इट वैसे का वैसे रह गया 64 ओवर एंड 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 56। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि 56 इधर आपके पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 64 उधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होएगा। फिर अब इनको कैंसिल कर लेना, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 32। ठीक हो गया, आपके पास इधर आ गया। अब आप इसको 2 से फिर आप कैंसिल कर लें तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास इधर आएगा 228 ज़ा आ जाता है आपके पास 56 एंड 2 आपके पास इधर 16 आ जाएगा। अब दोबारा आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 14 एंड इधर आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है। तो अब 14 ओवर 8 लिख लें। यहाँ पे आपके पास 2 से फिर कैंसिल होते हैं तो 7 ओवर 4 आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है जो कि 7 ओवर 4 है। अब आपने क्या करना है कि आप देखें कि क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा जो रह गया उसको सॉल्व करें। अब आप दोबारा क्वेश्चन के अंदर आ जाएं तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u। आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आपके पास x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है एंड z की वैल्यू 2 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इक्वेशन वही यूज़ करेंगे जो आप यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली होगी। ठीक है, इसको आपने यूज़ करना है। तो इधर पहले ऑलरेडी इसको राइट कर लेते हैं। हमारे पास एक्स स्क्र ओवर वाई जी क्यूब। अब आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बाकी चीज़ें इधर पुट कर लें। आपके पास k की वैल्यू आ गई है 7 और 4, वो आपने इधर पुट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू है वो आ गई है 6, तो उसका आपके पास स्केयर आ गया। उसके बाद y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, वो एज इट वैसे के वैसे आ गई एंड z की वैल्यू आपके पास आ गई 2, इसका आपके पास क्यूब आ गया। तो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इधर जी 7। अब 36 का आपके पास जो स्केयर होता है वो आपके पास होता है 36। ठीक है। हमारे पास नीचे 4 है एक, उसके बाद 3 है एंड 2 का आपके पास क्यूब होता है 8। अब आप इनको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले 3 को कैंसिल करना, 3 वन ज़ार 3 एंड 3 12 ज़ार 36। अब उसके बाद 4 वन ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार। ठीक हो गया। अब आप देख लें कि इसके अलावा तो नहीं कहीं कैंसिल हो रहा। अगर ठीक है तो आपके पास बाकी रह गया 7 ऊपर एंड 3 रह गया एंड नीचे आपके पास रह गया 8।
तो इसको मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास 21/8, यही आपके पास u की वैल्यू है जो उसने आपको फाइंड करने के लिए बोला थी। ठीक है, उसके लिए अब आप उसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कहता है, कहता है कि इफ़ v जो है हमारे पास उसकी डायरेक्ट रिलेशन है विद x एंड y क्यूब के साथ एंड इनवर्स रिलेशन है विद z स्केयर के साथ। तो यहाँ तक जैसे कि हम पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी पहले यहाँ तक राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले v है उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद x y क्यूब के साथ एंड v का जो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है विद z स्केयर के साथ। उसके बाद इसको हम कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन कर लेते हैं सबसे पहले एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जब इसको रिलेशन ख़त्म करते थे तो हमारे पास इक्वल एंड एक कांस्टेंट जो कि के हम यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन के अंदर दोबारा आ जाए तो हमारे पास वी एक्स एंड वाई एंड जी की वैल्यू दी हुई है, तो इधर हम वो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सबसे पहले वी की वैल्यू हमारे पास है वो है 27। उसके बाद हमारे पास के एज इट वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 7 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास है जी 6 का क्यूब। तो इधर आपके पास क्यूब बहुत लंबा जाने वाला, तो उसके बाद 7 का आपके पास आ गया स्केयर। ठीक है, 27 इक्वल टू के एज इट वैसे का वैसे ही, 7 एज इट वैसे का वैसे ही एंड 6 का क्यूब आपके पास होता है 216। ठीक है, 216 एंड 7 का आपके पास स्केयर होता है 49। तो जो चीज़ इधर कैंसिल होती है आप इस इधर ही कैंसिल कर लें। 7 1 जार 7 7 7 जार आपके पास 49 होता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, आपके पास आएगा 27 मल्टीप्लाई 7 एंड आपके पास 210 उधर आपके पास मल्टीप्लाई और इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इनको कैंसिल करना है। ठीक है, तो आपके पास कैंसिल करके जो जवाब आएगा वो 7/8 है। ठीक है, इनकी कैंसिलेशन इजी है बट वो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने टाइम की बचत करने के लिए अब कैंसिलेशन आप खुद माशाल्लाह कर सकते हैं। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई है 7/8। ठीक है, तो इधर ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारे पास ये एक लाइन इधर हम लिख लेते हैं, हमारे पास के की जो वैल्यू आई है 7/8। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें क्या कहता है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन आपके पास x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3 दी हुई है। तो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो इसी को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे v की। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारे पास आ गया के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्केयर। अब आपने सभी की सभी वैल्यू इधर पुट कर देने। सबसे पहले हमारे पास के की वैल्यू 7/8, उसके बाद हमारे पास आ गई x की वैल्यू हमारे पास 6 है, उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास 2, इसका आ गया हमारे पास क्यूब एंड z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, इसका आ गया आपके पास स्केयर। ठीक है, तो x की वैल्यू सॉरी हमने इधर पुट ही नहीं की, वो हमारे पास 6 थी। तो उसके बाद आ गया हमारे पास 7/8 एंड इधर हमारे पास 6 एज इट वैसे का वैसे ही एंड 2 का हमारे पास क्यूब होता है वो हमारे पास होता है 8 एंड 3 का हमारे पास स्केयर होता है 9। अब इजीली इनको कैंसिल कर लें, 8 8 के साथ गया। अब 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार आपके पास 9 होता है। अब उसके बाद देख लें कि और मज़ीद तो कैंसिल नहीं होता, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 2 बच गया एंड 7 बच गया एंड नीचे हमारे पास बच गया 3, तो हमारे पास आ जाएगा 14/3। हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये v की वैल्यू जो उसने आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो वेरी इजी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी एज इट ऐसे का ऐसे ही होना है। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप अच्छे तरीके से कर लें, अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है मैथ के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।